नमस्कार। आइए बात कर लेते हैं सबसे पहले आपकी कनिष्ठ उंगली के बारे में। किसी भी व्यक्ति के जीवन के अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कनिष्ठ उंगली का अच्छा होना, क्योंकि कनिष्ठ उंगली जो होती है वो ज्ञान के स्तर को बताती है। सूर्य की उंगली के पहले कट तक जब ये ज्ञान के स्तर की उंगली पहुंच जाए, जिंदगी में पैसा होना ये भाग्य के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन बुद्धि होना ये सबसे परम जरूरी है। क्या आपको अच्छी याददाश्त है? हाँ है। क्या आपकी अच्छी भाषा शैली है? हाँ है। क्या आपका लोगों के साथ व्यवहार ठीक है? हाँ है। तो ये सब चीज़ें कनिष्ठ उंगली के अंदर भरी हुई हैं। भले ही सेकंड पर थोड़ा सा एक छोटा सा कट का निशान है तो थोड़ी चिंता जरूर है। आइए, तो निर्णायक क्षमता बहुत अच्छी है आपकी। अब बात करता हूँ यहाँ पर आपके सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली यश के लिए, मान सम्मान के लिए, माता पिता से संबंधों के लिए, भाई बहनों से प्रेम के लिए। ये शनि की उंगली के साथ जब ये उंगली चिपक जाती है तो व्यक्ति अपनी तरफ से कभी अपने भाई बहनों से वैर नहीं करता। दूसरी बात, अब बुढ़ापे तक अपने माता पिता की सेवा करता है। इसके भी सेकंड पर कुछ कट के निशान है। सूर्य क्योंकि कारक कहा जाता है यहाँ पर नौकरी के लिए, और नौकरी में व्यवहारिक क्षेत्र यदि थोड़ा सा इस तरह की रेखा दिखलाता है तो नौकरी की जगह पर व्यक्ति वर्तमान में थोड़ा चिंतित अवस्था में है। आइए बात करता हूँ मैं शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली यहाँ जानी जाती है धन के लिए, साथ ही साथ जानी जाती है जीवन के अंदर शनि की ढैया 7.5 की आएंगी, उसमें कैसा इसका रोल रहेगा, और जानी जाती है अच्छे स्वास्थ्य के लिए। वर्तमान में थर्ड पर्व जो हमेशा धन का पर्व कहा जाता है किसी भी उंगली के अंदर, अगर यहाँ शनि की बात स्रोत पे बात करता हूँ तो धन के कोई अच्छे आगमन यहाँ पर नहीं है, क्योंकि थर्ड पर्व यहाँ पर इस समय कटी हुई रेखा के साथ है। साथ ही साथ ऊपर वाली रेखा में भी एक थोड़ा सा चाप है, यानी कुल मिलाकर स्वास्थ्य के प्रति भी आपको सावधानी रखनी चाहिए। आइए बात करता हूँ बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली पत्नी के साथ संबंधों में, ईश्वर की कृपा के लिए, साथ ही साथ संतान सुख सहयोग के लिए, और कुल मिलाकर के मान सम्मान प्राप्ति के लिए। तो कौन ऐसा व्यक्ति है जो मान सम्मान नहीं चाहता, लेकिन यहाँ हल्का सा गैप ऊपर भी है और नीचे खर्च का भाव का एक क्षेत्र भी बना हुआ है, यानी कुल मिलाकर के जहाँ है वह मान सम्मान ठीक ठाक सा है, और ये क्षेत्र जब तक रहेगा तब तक आपके पास पैसा रुकने वाला भी नहीं है। यहाँ पर पत्नी से संबंधों को लेकर के मानसिक पर्व ऊपर वाला कुछ कट के साथ था, तो यानी कुल मिलाकर व्यक्ति थोड़ा सा पारिवारिक संबंधों में, पत्नी के संबंधों में चिंतित रहता है। आइए बात करता हूँ यहाँ बुध पर्व के बारे में। बुध पर्व और कहीं पर भी बहुत स्टेबिलिट, बहुत ही स्थायित्व रेखाएं यहाँ पर नहीं है, यानी कुल मिलाकर इस तरह से बिखराव के साथ रेखाएं हों तो धन का जो आगमन होता है वो इतना ही हो पाता है कि व्यक्ति अपने खर्च बस पूरे कर पाता है। अब बात करता हूँ मैं सूर्य के पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व यश के लिए, मान सम्मान के लिए, राज्य सरकार की नौकरियों के लिए। यहाँ पर इस प्रकार के संकेत तो है कि जो आप नौकरी से लाभ प्राप्त करते रहेंगे, परंतु क्योंकि ये पूरा एकदम सीधी रेखा जाकर शनि पर ऊपर सूर्य पर्व तक नहीं पहुँची, कुछ बिखराव के साथ यहाँ राहु रेखाएं भी साइड से रही, तो जीवन में व्यक्ति को कई बार ऐसे व्यक्ति को कई जॉब बदलनी पड़ जाती है। कुल मिलाकर के आपके जीवन में सम्मान आएगा, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपके एक और पर्व के बारे में, इसको बोलते हैं शनि का पर्व। भाग्य रेखाओं पर यहाँ पर भी का ट्रायंगल बन रहा है। देश जब इस तरह का बन जाता है थोड़ा सा जाने के बाद में, और पीछे बहुत सारी राहु रेखाएं काट रही हैं भाग्य रेखा को, तो ऐसे व्यक्ति का उत्तरार्ध का समय ही अच्छा होता है। यानी वर्तमान में भाग्य साथ दे रहा है, लेकिन उतना बढ़िया नहीं है जितना आप चाहते हैं। आइए बृहस्पति पर्व को देख लेते हैं। संपर्व बृहस्पति कोई बहुत सुंदर रेखाओं के साथ नहीं, किसी प्रकार का कोई क्रॉस का चिन्ह नहीं, किसी प्रकार का कोई, बस ये कह देखिए बृहस्पति पर्व से जब रेखाएं शनि पर्व को जाती है तो व्यक्ति अपने परिवार की जिम्मेदारी पूरी कर लेता है। इतना कह सकते हैं। अभी यहाँ से किसी मकान के योग दिखाई नहीं देते, अच्छे संसाधन के योग दिखाई नहीं देते। आइए बात करता हूँ मैं आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा जहाँ शुरू में ही क्रॉस के चिन्ह से शुरू हो रही है ऊपर की तरफ, तो नीचे बहुत सारे दीप और चाप भी बने हुए हैं। मन से कितने परेशान, पत्नी के साथ संबंधों में खराबी, अच्छे स्वास्थ्य का ना होना, लगातार निरंतर रोगों का लगा रहना, और मानसिक चिंताओं का बहुत बुरा रूप आपकी हृदय रेखा में है।
तो बहुत खराब हृदय रेखा है, जो पत्नी से खराब संबंधों के लिए, आपके स्वयं के स्वास्थ्य के लिए, और साथ ही साथ मन के अंदर बहुत बेचैनी और बहुत पीड़ा है, बहुत दर्द है, इस बात को बताने वाली आपकी हृदय रेखा। यहाँ बात करता हूँ, यदि हृदय रेखा से एक रेखा का जाकर मंगल पर्व से इस तरह से हो जाता है तो भी ये माना जाता है कि व्यक्ति के जीवन के अंदर पत्नी के साथ में तालमेल में कमी, और व्यक्ति ऐसे मैंने देखा है मांगलिक होते हैं। तो कुल मिलाकर ये अपने आप में हृदय रेखा बहुत पीड़ित निकली। मंगल रेखाएं कर्म रेखा के रूप में देखें, टूट टूट कर चलने वाली रेखाएं, बहुत स्वरूप अच्छा नहीं है, जबकि बहुत नीचे मेहनत काफ़ी आप कर रहे हैं, कर्म में आपकी कोई कमी नहीं है, कर्म करने वाली व्यक्ति है, लेकिन उनका एक साथ न चलना और राहु रेखाओं के रूप में बन जाना ये व्यक्ति को पीड़ित करता है, और आयु के हर फैक्टर पर वर्तमान में राहु रेखाएं जा रही हैं। तो आप तो भागदौड़ अपनी तरफ से पूरी कर रहे हैं, ईमानदार हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनका फल कम दिखता है। इसके बाद बात करता हूं मैं आपकी अगली रेखा, जिसको बोलते हैं बुद्धि रेखा। बुद्धि रेखा पर भी शुरू में दीप बने हैं। शुरू में दो दीपों के चल करके आपके जीवन में इस रेखा का रोल काफ़ी दूर तक गया, और यहाँ जाने के बाद में एक रेखा ओवरलोप भी नीचे की तरफ कर रही, मानसिक चिंताओं के लिए, अचानक क्रोध आ जाने के लिए, मन में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, कभी मन अच्छा होता है, कभी मन खराब हो जाता है, कभी घबरा जाते हैं, कभी उठ जाते हैं। इस तरह की मस्तिष्क रेखा जब होती है तो व्यक्ति के साथ में ऐसा होता है। इसके बाद बात करता हूँ मैं आपके द्वितीय मंगल पर्व के बारे में, जो झगड़े झंझट मुकदमों के लिए जाना जाता है। उनसे थोड़ा सा आपको बच के रहना है। कुछ अशुभ रेखाएं हैं, तो किसी प्रकार से अपने कार्यालय में, अपने ऑफिस में, अपने आस पड़ोस में आपको थोड़ा सा झगड़े झंझटों से सावधान रहना है, करना नहीं है। आइए बात करता हूँ उसके बाद चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत जो यहाँ पर ये रेखाएं हैं, ये नीचे की तरफ ज़्यादा कर रही हैं। मानसिक चिंता के लिए यह रेखाओं का ऊपर की तरफ उठना अच्छा कहलाता है। साथ ही साथ जब इनके साथ में ये रेखा निकले और जाकर थोड़ा केतु पर तरफ की इशारा करें तो व्यक्ति चिंतित रहता है। ये यहाँ पर वो रेखा है जो आप संसाधन प्राप्त करना चाहते हैं अच्छे खासे, उसके लिए आप भागदौड़ भी कर रहे हैं, लेकिन बिखराव के साथ सारी रेखाएं हैं जो स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर रही हैं, साथ के साथ आपको नौकरी में भी भागदौड़ करा रही हैं और नौकरी में परिवर्तन भी कराएंगी, और स्वास्थ्य के लिए भी खराब है। तो कुल मिलाकर बहुत चिंता की रेखाएं हैं, कोई देश विदेश की यात्रा कुछ भी नहीं है। अब बात करता हूँ इसके बाद में आपकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा जहाँ थोड़ा सा परिवार ने सहयोग दिया काफ़ी उम्र तक, फिर इसके बाद आपने अपना उदय किया और यहाँ दूर स्थान से जुड़ करके फिर ये भाग्य रेखा, यानी आने वाले समय में आपको कई स्थान परिवर्तन का सामना करना पड़ेगा। ये बहुत सारी राहु रेखाएं आपको काट रही हैं, और मुझे लगता है काफ़ी आपके जीवन में, आपके सवाल में जवाब दूंगा, बहुत भाग दौड़, उलट फेरे, नौकरी परिवर्तन, ये सब कुछ चीज़ें आपके पास हैं। अब बात करते हैं इसके बाद मैं सीधे भाग्य रेखा के बाद में शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व कोई अच्छे संसाधनों वाला नहीं है, सामान्य सा शुक्र पर्व, यानी कि सामान्य संसाधन आपके पास में मौजूद हैं। इसके बाद बात करूंगा मैं आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा और यहाँ से आयु रेखा काफ़ी जाकर के एक लगभग यहाँ से एक स्थान परिवर्तन है बड़ा, वो तो जीवन के खैर 62वें वर्ष में होगा यदि ये अलग रही इस तरीके से। तो ये लगभग ऐसा समझ सकते हैं कि आपकी आयु यहाँ पर लगभग 76-77 वर्ष है, और आगे भी रेखाएं बढ़ती रहती हैं। संतान रेखा भी आपके हाथ के अंदर 2 स्पष्ट है, बाकी पत्नी के हाथ से संतान रेखाएं पता लगती हैं। तो आपका पहला है सवाल, और 38 वर्ष है आपकी आयु। जब मैं 38वें वर्ष पर चलता हूं तो ये एक रेखा 37 से 38वें वर्ष में यहां काट रही है। ये तो आपका सवाल है मेरा अपना घर कब होगा। जहां तक मेरा अपना अनुमान है, अभी आपके जीवन में, क्योंकि ऊपर एक मुझे हल्का सा ट्रायंगल दिखता है, तो बृहस्पति पर भी कुछ थोड़ा सा दिखाई देता है, लेकिन अभी मुझे जो उसके हिसाब से लगता है वो आपको 5 साल तो कम से कम इंतजार करना पड़ेगा। कहीं से कहीं तक अभी कोई मकान बनने की रेखाएं नहीं बन रही हैं। तो मैं ये तो कह सकता हूं कि अगले 5 साल तो कम से कम आपका मकान बनने की कहीं भी कोई संभावना नहीं है। लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, वाइफ के साथ हमेशा झगड़ा होता रहता है, झगड़ा भले ही होता रहेगा, क्योंकि आपकी नौकरी में परेशानी है और परेशानियां हैं जिसके कारण आपको टेंशन रहती है,
वो बुद्धि आपकी हृदय रेखा से भी दिखा था, परंतु कभी भी पत्नी से तलाक नहीं होगा। आप अपनी मानसिक चिंताओं के कारण पत्नी से झगड़ा होता होगा। पारिवारिक स्थितियां ऐसी मजबूर कर देती हैं व्यक्ति को कि जब उसका अच्छी तरीके से जॉब का नहीं होता तो व्यक्ति के जीवन में ऐसा होता है। तो कुछ नहीं, कोई तलाक नहीं होगा, वो सब अब मैं अभी उपाय बता दूंगा आपको। धन बचता नहीं है, धन आता ही नहीं है सर, बचता नहीं, धन आता ही नहीं। आपके पास बहुत अच्छे धन के स्रोत नहीं हैं, जिसके कारण आपके पास धन बचता नहीं है। तो 2 उपाय मैं बता दूंगा, वो कर लीजिएगा, फिर आपके पास धन बचने लगेगा। भाई का सवाल, भाई की जन्मपत्री या भाई के हाथ से। पापा की हेल्थ के लिए हमसे कहिएगा कि पापा और मम्मी अगर उनकी सेहत खराब रहती है तो देवी कवच दुर्गा सप्तशती में होता है, उसे नित्य पढ़ा करें, देवी कवच। और जॉब में हमेशा इनस्टेबिलिटी रहती है, अभी और भी रहेगी, अभी जल्दी में ही हो सकता है आपको फिर स्थान परिवर्तन करना पड़ जाए या जॉब छोड़ के दूसरी जगह करनी पड़ जाए, लेकिन उसके बाद थोड़े दिन बाद स्टेबिलिटी रहेगी, लेकिन बहुत अच्छा पैसा नहीं मिलेगा, थोड़ा उससे परेशानी रहेगी। तो अभी आपकी मजबूत स्थिति में थोड़ा समय लगेगा, कुछ पूजा पाठ करनी ही पड़ेगी आपको, तभी आपका कुछ उद्धार होगा। तो आइए मैं बताता हूँ आपको क्या करें आप, जो आपके जीवन से ये सब समस्याएं हल हो जाए। दारिद्र्य दहन स्रोत का रोजाना पाठ करें, पत्नी को भी कहें, स्वयं भी पढ़ें, मम्मी पापा पूरा परिवार पढ़ेगा तो घर से कोसों कोसों दूर दरिद्रता भाग जाएगी। एक बात। दूसरा, आप अगर पहन सकते हैं तो फायर ओपल पहनिएगा, यहाँ पर इस उंगली के अंदर पत्नी से सहयोग भी मिलेगा और आपको उन्नति तरक्की मिलेगी। जिस स्थान पर रहेंगे संतान का सुख सहयोग प्राप्त होगा। आपका रतन बनता है फायर ओपल, तो आप चाहें तो मुझसे भी मंगवा सकते हैं, मैं आपके स्थान तक बनवा कर पहुँचा भी सकता हूँ। तो ये आपको करना है बस, दारिद्र्य दहन स्रोत, इसको पढ़िएगा, पूरा परिवार से कहिएगा पढ़े, और फिर देखिएगा आपके जीवन में तरक्की आपको मिल जाएगी। नमस्कार।